नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। चाहे दंगे हों या लड़ाइयाँ हों या जंग हो, एक चीज़ इन तीनों में कॉमन है। नहीं, वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यौन शोषण की और रेप की जो औरतों के साथ होता है। हमेशा से होता आया है, कोई नई बात नहीं है, बट इसका एक नया नमूना अभी हमें फिर से देखने को मिला जब पाकिस्तान में एक बहुत ही फेमस वहाँ का न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द डॉन, वहाँ पे एक रिपोर्ट छपी। उसके मुताबिक एलओसी के आसपास जो इलाके हैं वहाँ पे बंकर और रिलीफ कैंप्स बनाए गए थे और यहाँ पे औरतों के साथ यौन शोषण हुआ है, रेप हुआ है और बहुत सालों से होता आया है। ये बात है 2005 की। उस समय वहाँ पे एक बहुत तेज़ भूकंप आया था और वहाँ जो लोग हैं उनके घर तबाह हो गए थे, काफ़ी तबाही हुई थी। तो लोगों के लिए बंकर बनाए गए थे, रिलीफ कैंप्स बनाए गए थे और काफ़ी इस्लामिक एड वगैरह थी जिन्होंने मदद की थी ये बंकर और रिलीफ कैंप्स बनाने में। ये छोटी छोटी जगहें थी, काफ़ी अंधेरा होता था, 13 बाय 17 फीट का इनका डायमेंशन था। जब भी कभी गोलाबारी शुरू हो या फिर जंग हो तो भी लोग यहाँ पे जो बंकर हैं उनमें घुस जाते थे अपनी जान बचाने के लिए। एक ही समय में 20 से 30 लोग इन बंकरों में जाते थे। तो बेसिकली चाहे कोई नेचुरल कैलामिटी आए या गोलाबारी हो या दोनों देशों के बीच में जंग छिड़े, कुछ भी हो, अपनी जान बचाने के लिए लोग इन रिलीफ कैंप्स में और बंकरों में जाते थे। यहीं पे मतलब इन्हीं बंकरों में औरतों के साथ यौन शोषण होता था, उनका रेप होता था। द डॉन ने एक आदमी का इंटरव्यू लिया जिसने खुद ऐसा किया है और उसने बहुत ही शॉकिंग बातें बताई। उसने ये बोला कि उस समय वो एक टीनेजर था और जो शब्द, जो वर्ड वो इस्तेमाल करते थे वो रेप या मोलेस्टेशन नहीं होता था, यानी बलात्कार नहीं होता था, उसको वो कहते थे सेटिंग। लड़की के साथ सेटिंग हो गई। जनरली सेटिंग एक स्लैंग है और सेटिंग का मतलब होता है दोनों पार्टियों की रजामंदी होना, पर इस केस में रजामंदी का मतलब ही लोगों ने गलत समझा था। या तो लड़की की रजामंदी होती नहीं थी या पूछी नहीं जाती थी, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनको ऐसा लगता था कि लड़की शुरुआत में शर्माती है पर बाद में मान जाती है, या फिर उसको भी अच्छा लग रहा होता है पर वो खुल के ये बातें बोलती नहीं। हाँ, उसने ये भी माना, मतलब इस आदमी ने ये भी माना कि कई बार वो लोग ज़बरदस्ती भी करते थे। और जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं उसने अकेले ये कबूल किया है कि उसने 6 से 7 लड़कियों के साथ ये सेटिंग की है। अभी हाल फिलहाल में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में फिर से हालात बिगड़ गए थे, जंग जैसी परिस्थिति बन गई थी। पर यहाँ जो लोग रहते हैं, हम बात कर रहे हैं एलओसी यानी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ की, वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों ने इन बंकरों में और रिलीफ कैंप्स में पनाह लेना नहीं, मतलब इनको नहीं लगा कि ये ठीक है। वो वहाँ से उठकर बहुत दूर जाकर इस्लामाबाद में, जिन लोगों के पास पैसे थे, जिन परिवार के पास ये पैसे थे और उनके पास ये रिसोर्सेज थी कि वो इतनी दूर जाकर के पनाह ले सकते हैं, वो वहाँ से बहुत हज़ार किलोमीटर अलग अलग शहर चले गए। कुछ इस्लामाबाद चले गए, कोई कहीं चला गया, पर इन रिलीफ कैंप्स में जो सरकार ने बनाए थे ये वहाँ नहीं गए। जो खुद इन लड़कियों के परिवार वाले थे उनको अच्छे तरीके से पता था कि हाँ लड़कियों के साथ क्या होता था, लोकल लड़के क्या करते थे, आर्मी वाले क्या करते थे। पर ये जानने के बावजूद भी वो पुलिस के पास कभी नहीं गए, उन्होंने शिकायत नहीं की। उल्टा कभी भी अगर लड़कियों की चीखों की आवाज़ कोई सुनता था तो परिवार वाले ये कहते थे कि कुछ नहीं हुआ है, बस कीड़ा काट गया है, इनसे शादी कौन करेगा, हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारी बेटी का आगे क्या होगा। इन सारे डर, शर्मिंदगी ने, ऑनर ने, इन सारी चीज़ों ने कभी भी इन कहानियों को बाहर आने नहीं दिया, पर इनका भुगतान ये लड़कियां करती रहीं कई सालों तक। और ऐसा हमेशा होता आया है। शर्म की वजह से हमारी बेटी से शादी कौन करेगा, इस सवाल ने बहुत सारी लड़कियों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर के ऊपर, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।